मेरे पीछे दो वर्ण लिखे हैं प्यारे बच्चों, अंग और आहा। आइए आज इसी पे चर्चा करते हैं कि वर्णमाला में ये अंग और आहा इसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो अंग और आहा इसे कहते हैं आयोग वाह। जब ये दोनों साथ साथ हो, एक साथ से पूछा जाए कि ये अंग और आहा क्या कहते हैं, तब आप इसे कहेंगे आयोग वाह कहते हैं। ठीक, आयोग वाह कहा किसने? अगर ये परीक्षा में पूछ ले तो आयोग वाह कहा किशोरीदास वाजपेयी जी ने। ठीक, बाकी अन्य विद्वानों ने तो इसे स्वर मिश्रित व्यंजन कहा, लेकिन किशोरीदास वाजपेयी जी ने क्या कहा है? अंग और आहा को आयोग वाह, जो योग न होने पर भी साथ रहे, अर्थात ये ना स्वर है ना ये व्यंजन है, लेकिन फिर भी ये साथ साथ चलते हैं, इसलिए इनको आयोग वाह कहते हैं। अब थोड़ा सा डिटेल बता दूं। आ माने नहीं, यहाँ आ लगा हुआ है, आ माने नहीं, योग माने मिलन, और वाह माने साथ साथ चलने वाला, अर्थात जो योग तो हो रहा है लेकिन साथ साथ नहीं चल रहा है, मिलन तो हो रहा है लेकिन साथ साथ नहीं चल रहा है, उसे कहते हैं आयोग वाह। अब अगर अलग से पूछे, अंग को अलग से पूछे आपसे परीक्षा में, तो आप कहेंगे इसे क्या है? अंग अनुस्वार है। अनुस्वार यानी अनुस्वार को ही पंचमा अक्षर के रूप में हम लिखते हैं, जैसे अंग, रंग, ढंग, दंग, है ना, संग, अंगूर, लंगूर में जो अंग आ रहा है वो क्या है? अनुस्वार है। इसको बोलने में नासिका से वायु निकलती है। ठीक, और आहा ये विसर्ग है, इसको बोलने में जैसे हकार की ध्वनि होती है, जैसे अतः, प्रातः, स्वतः। ठीक, तो अब आप ध्यान रखिएगा कि अलग से पूछे तो इसको आप लिखेंगे अनुस्वार, और आहा को अलग से पूछे, आहा को, तो इसे आप क्या लिखेंगे? विसर्ग। और यदि चन की बिंदी पूछ ले, चन की बिंदी, तो चन की बिंदी आप लिखेगा अनुनासिक, अनुनासिक। क्यों? क्योंकि इसको बोलने पर मुख और नासिका दोनों से वायु निकलती है, जैसे चांद, बांस आदि, है ना। इसको बोलने पर मुख और नासिका दोनों से वायु निकलती, इसलिए ये क्या है? अनुनासिक है। जो चंद बिंदी है, अंग की बिंदी अनुस्वार है, आहा विसर्ग है। दोनों के सेट अगर एक साथ पूछा जाए तो आयोग वाह है, अलग से अंग पूछे तो अनुस्वार है, अलग से आहा पूछे तो विसर्ग है। क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट जरूर करें।